इस सहन करने लायक तो नहीं है, लेकिन ईश्वर की उस पर किसकी चलती है, ये वो है। पर अब ठीक है, हम लोग उनके आत्मा पर, परिवार के शांति के लिए 2 मिनट का खड़े होकर मौन रखकर अपने इस को जो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं करें। 2 मिनट के लिए आगे बंद करके मौन करेंगे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। भली बात ही जानता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी सारे साथी जो हैं एक्सपायर हुए हैं और हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उनके परिवार को दिया है। वो भी बड़ा मतलब क्या कहते हैं, एक दर्द विदारक जो है दृश्य होता है जब वो पैसा देते हैं। उस पैसे से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो पूरी ज़िंदगी का दर्द उनको मिलता है, उस दर्द का कोई एहसास हम कर भी नहीं पाते। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि वो सभी खड़े होकर अच्छा, मेरे साथी सुभाष जी हमारे बीच में हैं, जो काफ़ी लंबे समय से उनके बीच कार्य कर रहे थे। तो मैं उनसे भी पुनः गुजारिश करता हूं कि वो आके 2 शब्द उनके लिए ज़रूर रखें, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। साथी सुभाष जी, और कोई भी साथी सब इतना जायज करना चाहे तो आप उठाते हैं अपना। साथियों, बड़े दुख की बात है, प्रमोद भाई जो है हमारे बीच नहीं है। 2005 से मैं उनके साथ 2020 तक रहा। बड़े हेल्पफुल आदमी थे, तो साथ में मतलब बड़े मिलनसार थे। और मेरे को जब परसों, शायद कल या परसों बताया बच्चियों ने, जो भी ऐसे बात कि हमारा एक और साथी जो अनुबंध के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में अपना कार्य कर रहा था। और स्वास्थ्य सेवा भी ऐसी ही कि जहाँ हमारे जीवन मरण का जो प्रश्न है वो बड़ा नज़दीकी रहता है। जहाँ हम इन्फेक्टिव कंट्रोल जैसी सेवाओं के अंदर अपने काम करते हैं, तो इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी पकड़ने का एक जो जरिया है वो हम लोग जो है टारगेट बने रहते हैं। जहाँ सरकार को संवेदनशील बन के हमारे जीवन की रक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा का जो है दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन आज के समय में एक तरह से लाला वाली नौकरी हो गई कि आओ काम करो और अपने घर जाओ। जॉब सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जैसे जो है बातें वो सब हवा हवाई हो गई है। तो साथियों, मेरा सभी से जो है निवेदन रहता है कि बीच बीच में जब भी हम कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं, हम सबका यही है कि सभी कर्मचारियों को एक सुरक्षित भविष्य जो है जो होना चाहिए वो हमारी अपनी ताकत से ही वो मिलेगा, और हमें सबको संघर्ष भी करना चाहिए। मैं साथी प्रमोद को इतना नहीं जानता था, लेकिन एक जो कॉन्ट्रैक्ट का जो दर्द है वो मैं बड़े स्टूडेंट के तौर पर जीटीबी अस्पताल में ट्रेनिंग की। बड़े मृदभाषी, बड़े अच्छे स्वभाव के और बड़े शांत स्वभाव के थे वो।
और जैसे ही उनका ये शोक समाचार मुझे मिला, मुझे एकदम इतनी छोटी उम्र में जो इस तरह का उनके साथ जो देहांत हुआ, जो बड़ा एक शौक सा लगा। मैं उसको मतलब कैसे कह सकूँ कि बर्दाश्त कर पाया नहीं कर पाया। जब मेरी ये हालत है तो उनके जो परिवार है और उनके साथ के जो साथी लोग हैं उन पर क्या बीती होगी, इसका अंदाज़ा हम लोग अपने आप से ही लगा सकते हैं कि इतनी सी उम्र में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को छोड़कर इस दुनिया से विदा होना, कारण उसके पीछे कुछ भी रहे हो, एक बहुत ही दुखद है। आज के टाइम में जो आप देख रहे हो कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का मतलब है कि जो रेगुलर कर्मचारी 2004 से पहले के थे उनको पेंशन थी। आज उनके पास सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का वो नहीं है कि फाइनेंशियल उनको कहीं से उनके परिवार को कुछ मदद हो सके। अगर सरकार की ये नीति होती कि कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करना और 2004 से जो पेंशन है, पेंशन मिले सरकारी कर्मचारी को, तो मुझे लगता है कि उनकी आने वाले पीढ़ियों की, उनके परिवार की लाइफ सिक्योर हो सकती है। तो सरकार को भी इस तरफ सोचना चाहिए कि जो मरीजों के हित में इतने समय अपनी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पे, मुझे लगता है 2004 से 20 साल और 19-20 साल की उनकी सर्विस रही है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है लेकिन रेगुलराइजेशन की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर रेगुलर होते और पेंशन मिलती तो उनका परिवार और बाकी काफ़ी फाइनेंशियल उनको मतलब अपने आप को सेफ महसूस करता है उनका परिवार। लेकिन सरकार को अपनी नीति में बदलाव लाना चाहिए। हम लोग उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन साथ साथ हम सरकार से ये भी गुहार करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करें और सभी को जो पेंशन नहीं मिलती है पेंशन लेके जो कि उनके बुढ़ापे को एक सिक्योरिटी प्रदान करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनके परिवार को और अपने जो उनके सहकर्मी के साथ में मैं भी रहा हूँ तो एक शांति का संदेश देता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की, अब उनके साथियों को सहन करने की शक्ति मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना उनको एक बार और वो करता हूँ। बाकी भरत जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम 2 मिनट का सभी साथी उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को शांति मिले, दुख को सहन करने की शक्ति मिले। बड़ा एक शौक झटका लगता है और बर्दाश्त बाहर चीज़ है, लेकिन क्या कर सकता है कोई इस बारे में कुछ नहीं। भगवान से यही दुआ करते हैं कोई उनके परिवार को थोड़ा सहन शक्ति प्रदान करें और भाई आगे के लिए अपना उनकी दिनचर्या थोड़ा ठीक ठाक चले। बाकी ऐसा क्या कह सकते हैं इस बारे में, क्या परिस्थिति रही हो उसकी, उनके परिवार की, या क्या है, बड़ा दुख में मामला साथी सुशील ये हमारे जीवपंथ पैरा मेडिकल यूनियन के जो है नए जनरल सेक्रेटरी हैं। गुजारिश करते हैं भाई आप भी अपनी बात रखें। साथियों की जैसा आप सभी को पता है कि परमोन जी की जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे हमारे साथी, उनकी किसी इन्फेक्शन की वजह से वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये बड़ा दुख का टाइम है इनके परिवार वालों के लिए। और जिस परिवार से कोई भी इंसान चला जाता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका दर्द वही परिवार समझ सकता है, बाकी और कोई नहीं समझ सकता। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। उनका फ्यूचर पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है उनके बच्चों के कि अब वो आगे कैसे सर्वाइव करेंगे और अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे। तो हम लोग सभी इस दिशा में कार्यरत भी है कि सरकार पे दबाव भी बनाया जा रहा है और आगे प्रयास करते रहेंगे
कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उन्हें जो है वो परमानेंट किया जाए और उन्हें उनकी सही जो पोजीशन है वो दी जाए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर इनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जीटीबी अस्पताल के अंदर मैं काफ़ी समय रहा उनके साथ में, और मेरी ड्यूटी वैसे तो मैं वहाँ सुपरवाइज़र था, लेकिन 32 नंबर में अधिकतर काम जो पब्लिक डीलिंग का होता है, डायरी मतलब एक्सरे डिस्पैच वगैरह का वहाँ पर हुआ करता था। जब भी मैं काम करता था तो प्रमोद हमेशा आके आ जाता था कि सर आप रहने दो, आपके पास वैसे ही बहुत काम है, और वो मेरे से उस काम को ले लेता था। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं जो मतलब भुलाई नहीं भूली जा सकती। एक ये बड़े जो दुख हुआ है कलीग्स के बारे में सोचते हैं, और शायद ये हमारे लिए भी एक लेसन कि हमें भी अपने कलीग्स के बारे में, अपने मरीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि क्योंकि मरीज़ जो आते हैं वो अपनी परेशानी लेके आते हैं, तो हम किसी तरह से भी किसी भी तरह से उनकी परेशानी को कम कर दें। तो ये उनका भी एक मोटो था, वो हमारे लिए भी एक लेसन है, हमारा भी एक मोटो होना चाहिए कि हम भी किसी न किसी तरह से किसी की हेल्प कर सकें। उनकी अकस्मात देहांत से बहुत सदमा पहुंचा। उस दिन किसी ग्रुप पे था, अचानक मैंने स्क्रॉल किया तो एकदम फ़ोटो सामने आया, तो बहुत अफसोस हुआ देख के। उनकी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, और क्योंकि साथ में वक्त गुजारा है तो अंदाज़ा है कि वो किस तरह के शख्सियत थे। तो बहुत अफसोस हुआ। आज विजय जी ने, भरत जी ने एक सभा बुलाई है, इसमें हम सब लोग शामिल हुए। आप थैंक यू। साथियों, वैसे तो हम इकट्ठा तो बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन आज जिस उद्देश्य से, जिस वजह से इकट्ठे हुए हैं, वो एक बहुत ही दुखद और अशोकनीय टाइप का एक वो है जो कि हमारे बीच का एक साथी प्रमोद कुमार शर्मा, क्योंकि मैं तो उनके साथ काफ़ी समय रहा, और मेरे ही समय पे वो एक Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.